बढ़ती गर्मी, ऊपर से लोकसभा की चुनावी सरगर्मी, दोनों के साथ ने 25 लोकसभा सीटों वाली धोरों की धरती राजस्थान की तपिश को बढ़ा दिया है। खासकर नागौर की लोकसभा सीट पर तो सियासी पारा आसमान पर पहुंच गया है, जहां चुनावी कुरुक्षेत्र में योद्धा तो वही हैं, लेकिन सियासी सेना बदल गई है। जाट लैंड वाले नागौर में टक्कर भयंकर है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली ज्योति मिर्घा इस बार बीजेपी से चुनावी मैदान में है। वही एनडीए के साथ मिलकर 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने वाले हनुमान बेनीवाल इस बार इंडिया गठबंधन के साथ इस सीट से ताल ठोक रहे हैं। बता दी कि पिछली बार लोकसभा में 25 की 25 सीटों पर जीतने वाली बीजेपी ने नागौर सीट पर रालोपा से गठबंधन कर लिया था और नागौर की सीट ही छोड़ दी थी और आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जीत गए थे। लेकिन कृषि कानून से नाराज बेनीवाल ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर मैदान में है। और ऐसा माना जा रहा है कि बेनीवाल की आरएलपी पार्टी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करेगी, नागौर की सीट उस पार्टी के खाते में जाएगी, यानी बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि ज्योति मिर्घा उस मिर्घा परिवार से हैं जिसका नागौर सीट पर लंबे वक्त तक दबदबा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नाथूराम मिर्घा की पोती और नागौर से पूर्व सांसद ज्योति मिर्घा फिर मैदान में है। बता दें कि इमरजेंसी के वक्त से ही यहाँ करीब 50 साल से जाटों का वर्चस्व रहा है। एक बार यहाँ के राजनीतिक इतिहास पर नजर डाले तो 1971 में कांग्रेस के नाथूराम मिर्घा जीते, फिर 1980 में दोबारा नाथूराम मिर्घा सांसद चुने गए। 1984 में कांग्रेस के ही राम निवास मिर्घा जीते, फिर 1991 में नाथूराम मिर्घा फिर से जीत हासिल की। 1997 में बीजेपी के टिकट पर भानु प्रताप मिर्घा ने जीत हासिल की। हालांकि 1998 और 1999 में कांग्रेस के राम रघुनाथ चौधरी ने कांग्रेस की वापसी कराई, लेकिन 2004 में फिर बीजेपी के भंवर सिंह डंगवास ने जीत हासिल की। तो 2009 में नाथूराम मिर्घा की पोती ज्योति मिर्घा कांग्रेस की टिकट पर पहली बार नागौर सांसद बनी, लेकिन 2014 में बीजेपी के सीआर चौधरी ने ज्योति मिर्घा को हराया और 2019 में बीजेपी के सहयोग से आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने जीत हासिल की। गौरतलब है कि 2009 में विजयी ज्योति मिर्घा पिछले 2 चुनावों में दूसरे नंबर पर रही हैं। ऐसे में इस बार भी ज्योति मिर्घा की दावेदारी इस बार भी काफी मजबूत मानी जा रही है। हालांकि नागौर के 2 जाट परिवार पिछले 50 साल से राजनीति में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने नागौर को अपना मजबूत गढ़ बना लिया है। यहाँ के जातीय समीकरण पर नजर डाले तो नागौर में करीब 27 लाख मतदाता हैं, जिनमें से करीब 14 लाख पुरुष मतदाता हैं, तो करीब 13 लाख महिला मतदाता हैं। नागौर लोकसभा क्षेत्र में जाटों का ही वर्चस्व है, लेकिन एससी वर्ग, राजपूत, ब्राह्मण और मुस्लिम सहित अन्य जातियां हैं जो चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वैसे तो जाटों के वर्चस्व वाली सीट पर हनुमान बेनीवाल के साथ को कांग्रेस अपने लिए जाट वोट बैंक के लिहाज से ऑक्सीजन मान रही है, लेकिन ज्योति मिर्घा का राजनीतिक सफर ही जाटों के गढ़ का है, यानी इस बार भी जाट वोटों का ध्रुवीकरण रहेगा। लेकिन जीत किस दल के नसीब में होगी, यह तो 4 जून को ही पता चलेगा।